Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, कल हमने स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो, हमने स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। स्केलर प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। हम उसे कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट, और सिंबॉलिकली हम डॉट से डिनोट करते हैं उसे। हाँ, टाकली मी नाही यूट्यूबवर. अच्छा, ग्रुपवर नाही टाकली वाटते मी. ठीक आहे, मी आज टाकते मग ती ग्रुपवर. सबस्क्राईब करून ठेवून द्या, म्हणजे मग तुम्हाला ते नोटिफिकेशन येत राहते. एखाद्या वेळेस माझं लक्ष नाही राहत. हाँ, चलो अपन स्केलर प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, हमने इसकी डेफिनेशन ली थी. द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is equal to the product of magnitude of two vectors and cosine angle theta between them. That is called as scalar product. ठीक है, तो यानी ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और मैं इसका कौन सा प्रोडक्ट कर रही हूँ? स्केलर प्रोडक्ट. तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? डॉट. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या जाएगा? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं हम, यानी इस पे वेक्टर साइन नहीं आएगा. दैट इज ए बी, एंड इन दोनों में का एंगल कितना रहेगा? दैट इज कॉस थीटा. दैट इज ए बी कॉस थीटा. यानी सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, दैट इज वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी है. ठीक है, और इन दोनों में का एंगल कितना है? थीटा है. तो मुझे किसी भी एक वेक्टर के अलोंग मुझे उसका प्रोडक्ट लगेगा. एक तो इसके अलोंग दोनों इसके अलोंग मुझे एक तो दोनों का प्रोडक्ट लगेगा, या फिर इसके अलोंग मुझे दोनों का प्रोडक्ट लगेगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे? अगर मुझे यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे लेना है, ये इसका ये वेक्टर ए का इधर लेना है मुझे, तो मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो मुझे इसे मैं इसको रिजॉल्व कर सकती हूँ दो वेक्टर्स में. ऐसे वेक्टर ए को कैसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकती हूँ? मुझे इसी डायरेक्शन में चाहिए. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर चाहिए, क्योंकि एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, मुझे दोनों एक ही डायरेक्शन के चाहिए, और दोनों एक ही डायरेक्शन के होने के बाद मैं उसका प्रोडक्ट करूंगी. तो ए वेक्टर है, ये थीटा है. अगर मुझे इसका थीटा की ये कौन सी साइड आती है? एडजेसेंट साइड. मैं वेक्टर ए को दो कंपोनेंट पे अगर रिजॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए का. हाँ, मैं ये भी इधर लिखती हूँ. कौन सा आएगा? ए का कौन सा कंपोनेंट? थीटा की ये एडजेसेंट साइड है. एडजेसेंट रहा तो हम cos थीटा लेते हैं, अपोजिट रहा तो हम क्या लेते हैं? sin थीटा लेते हैं. ठीक है, तो ए का ये एडजेसेंट आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज ए cos थीटा. यानी मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगी, दैट इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए cos थीटा. ऐसा भी लिख सकती हूँ. या फिर मुझे इसके अलोंग में चाहिए होगा तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे ऐसे. ये थीटा बन गया इसका. किसको रिजॉल्व करना है मुझे? वेक्टर बी को रिजॉल्व करना है. अब वेक्टर बी का ये थीटा है, थीटा की ये एडजेसेंट साइड है, ये कौन सा आएगा? वेक्टर बी को रिजॉल्व करूंगी, मुझे इस डायरेक्शन में निकालना है. मैंने जैसे इस डायरेक्शन में निकाला तो मुझे क्या मिला था? ए cos थीटा, और ये इसका मैग्नीट्यूड दैट इज बी, ऐसे मिला था. अगर इस डायरेक्शन में मुझे दोनों वेक्टर चाहिए होंगे, तो ए के डायरेक्शन में दोनों वेक्टर चाहिए होंगे, तो मुझे बी को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में. ये बी है मेरा, ये मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया 90 का. तो थीटा की ये कौन सी साइड आती है? एडजेसेंट. तो फिर बी का ये कौन सा आएगा कंपोनेंट? कौन सा आएगा? ये ऐसे सोचो ना, ये फिगर. हाँ,
बी कॉस थीटा, इस ऐसे 90 बनाना ही है, इसको ऐसे सीधे करके देखो उस फिगर को, इस फिगर को हम ऐसे पकड़ के ऐसे सीधे कर दे तो ये ऐसी दिख रही है हमें, ये बी दिख रहा है हमें, और ये ए के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये हमारा ए है, तो बी थीटा की ये एडजेसेंट साइड है और बी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, दैट इज बी कॉस थीटा, कौन सा आएगा, बी कॉस थीटा, यानी मैं इसको ए बी कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तब जाके मैं कौन सा प्रोडक्ट बना सकती हूँ, उसका कौन सा प्रोडक्ट बना सकती हूँ, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर हम उसको बी ए कॉस थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ए तो मैग्नीट्यूड है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये किसका कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट, हमने पहले फिगर में ऐसे लिया था, मैं इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करके देख रही हूँ, हमने, अच्छा मैंने बी को ही रिजॉल्व किया है, यहाँ पे यही आएगा, दैट इज दिस इज थीटा, और इसके डायरेक्शन में ले रहे हैं हम ए के डायरेक्शन में, तो ये हमारा बी कॉस थीटा आया था, ठीक है, ये रिजोल्यूशन लिया था हमने, ए बी कॉस थीटा, यानी ये कंपोनेंट किसका है, बी का कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में है, हमने किस डायरेक्शन में निकाला, ए के डायरेक्शन में, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कंपोनेंट ऑफ बी along the direction of A, पढ़ेंगे कैसे इसको, कंपोनेंट ऑफ बी along the direction of A, component of B along direction of A, अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ B A cos थीटा ऐसा लिखती हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये किसका कंपोनेंट हुआ, A cos थीटा किसका कंपोनेंट हुआ, A का, B का कंपोनेंट कौन सा होता है, B cos थीटा, A का कंपोनेंट क्या बनेगा, A cos थीटा, वैसे ये कंपोनेंट किसका हुआ, A का, तो कंपोनेंट ऑफ A, लेकिन किसके डायरेक्शन में, B के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने सभी इस A को रिजॉल्व किया तो ये कंपोनेंट बना था, ये थीटा लिया, A को रिजोल्यूशन किया तो ये बना था A cos थीटा, यानी किसके डायरेक्शन में आया, हमने इसका कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में लाया, B के डायरेक्शन में लाया, हमने B का कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में लाया, A के डायरेक्शन में, डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों वेक्टर मुझे एक ही डायरेक्शन में लाने पड़ेंगे, तब जाके मैं उसको क्या में रिप्रेजेंट करूंगी, स्केलर प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। तो वेक्टर A डॉट B मींस A B cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A B, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। और इसको हम अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूं इसको, तो B cos थीटा का मीनिंग क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ B अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A, या फिर मैं अगर A cos थीटा को ब्रैकेट में डालूं, B को बाहर रखूं, तो A cos थीटा को हम कैसे पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ A, cos थीटा किसका कंपोनेंट है, A का, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कंपोनेंट ऑफ A लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ B, कंपोनेंट ऑफ A कौन से डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट हमने B के डायरेक्शन में लाया, तो कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B, हमने B का कंपोनेंट इधर डाला, B cos थीटा किसका कंपोनेंट है, B, लेकिन किसके डायरेक्शन में, A के डायरेक्शन में, तो हमने इसको कैसे पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A, ठीक है। हम दोनों टाइप से लिख सकते हैं, A डॉट B इज इक्वल्स टू A B cos थीटा भी लिख सकते हैं, हम B A cos थीटा भी लिख सकते हैं, इसका अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसा होगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर A, यानी B A cos थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B डॉट वेक्टर A, ठीक है, यानी इसका ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ, यानी इस पे से हम कौन सा लॉ बोल सकते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, हम इस पे से ये बोल सकते हैं कि इट्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ, हमने कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में पढ़ा था, हाँ कंपोनेंट आपण रिझोल्यूशन केलं ना आपण, हा B चा कंपोनेंट झाला ना, B cos थीटा कोणाचा कंपोनेंट, रिझोल्यूशन ऑफ वेक्टर कालच्या याच्यात झालं होतं ना आपलं, रिझोल्यूशन केले होते आपण वेक्टर्सला, तर त्या वेक्टर्स रिझोल्यूशन मध्ये हा B चा कंपोनेंट झाला ना, B cos थीटा, हा A चा कंपोनेंट झाला A cos थीटा, तू होता का त्या लेक्चरला,
अच्छा ठीक आहे, मग आज बघून घेशील ते, मग मला उद्या विचारशील ते कॉम्पोनंट, मग तुझ्या ते जर लक्षात नाही आलं तर मग मला विचारून घेशील आणि टाकून देऊ. हा, तर इट्स ओबे कॉम्पिटेटिव्ह लॉ. स्केलर प्रोडक्ट काय ओबे करतो? कॉम्पिटेटिव्ह लॉ. कॉम्पिटेटिव्ह लॉ काय म्हणतो की वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, और इसे अगर हम बी ए कॉस थीटा लिखते हैं तो ये किसका वेक्टर हो जाता है, दैट इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. ये यहाँ पे हमने प्रूव भी किया है ऐसे. तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट ए. इट्स ओबे कॉम्पिटेटिव लॉ. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा था वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. इट्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लिया था a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल्स टू फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इस फॉर्म में. तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन से फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c ऐसा है. तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस ये इसको भी मल्टीप्लाई जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर c. तो ये कौन सा लॉ हुआ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इट्स ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, इट्स ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. अब जैसे हमने वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया है, स्केलर प्रोडक्ट किया है, वैसे यूनिट वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन होगा. तो वो कैसे होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा आपका. हो गया, हो गया, मिटाओ, बात किया करो भाई. हम जिंदा है, बताया करो. प्रेजेंट है, बताया करो, जिंदा तुम हुई. ठीक है, चलो थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं हम. इसमें हम फर्स्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट ले रहे हैं. ठीक है. यूनिट वेक्टर में अगर हम आई डॉट आई करते हैं या फिर हम जे डॉट जे करते हैं या हम के डॉट के करते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी. दो वेक्टर्स जिसके यूनिट वेक्टर ले रहे हैं हम, जैसे हमने ए और बी दो वेक्टर लिए और आई और जे के फॉर्म में लेते हैं या के फॉर्म में भी लेते हैं दो वेक्टर्स. तो यहाँ पे सपोज हम पहले आई और जे का ले लेते हैं. तो ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जे होता है. ये आपको पता है, मैं यहाँ पे कैप नहीं दे रही हूँ, समझ लेना कैप दी हुई है. ठीक है. और इसका हमने ये बोला है सपोज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी बोला है और ये एक दूसरे को. अच्छा, अब हमने कैसे लिया है, आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई को ही आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर आई को ही किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर आई को. तो हमारा हम अगर इसको सॉल्व कर ले, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल्स टू, हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. आई आई इज ए यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1. What is the definition of unit vector? A vector having unit magnitude in a given direction, that vector is called as a unit vector. तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1. इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1. और इन दोनों में का जो एंगल बनता है अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या बनेगा, cos थीटा. तो आई और आई दोनों आई है, ये भी वेक्टर आई है और दूसरा भी वेक्टर आई है, दो वेक्टर आई आई. इनमें एंगल कितना होगा, 0 डिग्री. दोनों का एंगल कितना होगा, 0. यानी यहाँ पे क्या आएगा, 1 डॉट 1, 1 into 1 is 1 magnitude, not dot, and cos 0 is, cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1. तो 1 into 1 into 1 आंसर क्या आता है, 1. यानी i डॉट i is equals to 1. वैसे ही सिमिलरली j डॉट j या k डॉट k लेते हो तो इन दैट कंडीशन उन यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दैट इज 1. यानी उनका मल्टीप्लिकेशन के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे दैट उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 1 आएगा. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1. अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंपल वेक्टर फॉर्म में, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को
पैरेलल है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हाँ ये पैरेलल ही हुए यूनिट वेक्टर, हम दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, यानी ये ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है, ये अगर पैरेलल है तो हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इनमें का एंगल कितना ले रहे हैं हम, कॉस थीटा, थीटा कितना होगा अगर पैरेलल हुआ तो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ए बी, यानी सम अमाउंट ऑफ वैल्यू आएंगी, उसका मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड ले रहे हैं हम, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा कितने का होगा, ये ऐसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी थीटा कितने का हो गया, दैट इज अगर थीटा 90 होता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हम ए बी कॉस 90 ऐसा जाएगा, तीनटा के चक्कर cos 90 ऐसा जाएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या आती है, जीरो, जीरो इंटू ए बी इज जीरो, जीरो इंटू ए बी इज जीरो, हम दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, यानी ऐसा हुआ ए और बी एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर, अगर सपोज ए वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस पे है और बी वेक्टर हमारा वाई एक्सिस पे है, ठीक है। अगर हम इस यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं इन दैट कंडीशन, यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसी का ए का आई वेक्टर और बी का कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, जे वेक्टर, और इनका हम क्या ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कैसे आएगा, आई डॉट जे, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, आई का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, जे का भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 इंटू कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू दिस टर्म इज जीरो, यानी अगर दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इन दैट कंडीशन आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। वैसे हम तीनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, तो इन दैट कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इनकी वैल्यू क्या आएगी 1, इनकी वैल्यू क्या आएगी 1, आई डॉट जे या जे डॉट आई कैसे भी पढ़ो, आई डॉट जे क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, हम बोलते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, इसीलिए आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई की वैल्यू इन दैट कंडीशन कितनी हो जाएगी 1। अगर हम दो वेक्टर को एंटी पैरेलल ले ले तो फिर से इन दोनों में का एंगल कितना होगा 180 का, एंड cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस cos 180 की वैल्यू, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल लेते हैं हम, if two vectors are anti-parallel, कौन सा पेन है ना, थर्ड कंडीशन डाल रहे हैं हम, if two vectors are anti-parallel, two vectors are anti-parallel, anti-parallel यानी कितना होगा, थीटा कितने डिग्री का होगा 180 का, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ऐसे एंटी-पैरेलल, अगर ये एंटी पैरेलल हो जाते हैं दो वेक्टर तो इन दैट कंडीशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, that is AB cos 180, and what is cos 180, minus 1 into AB is minus AB, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, माइनस फॉर्म में मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, माइनस फॉर्म में। सिर्फ इसमें ध्यान में ये रखना कि स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की, यानी यूनिट वेक्टर की, सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है 1, एंड डिफरेंट यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही थी, सॉरी मैंने 1 लिखा था यहाँ पे, जीरो आया था ना हमारा, आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आई थी जीरो, वैसे ही सेम जे डॉट के की या के डॉट आई की भी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, दैट इज जीरो। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्यों आ रही जीरो, समझ में आ रहा, 1 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा, हाँ हाँ
थीटाची व्हॅल्यू 0 आहे ना, थीटाची व्हॅल्यू 0 आहे आणि कॉस 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे. कॉस 0 ची व्हॅल्यू काय झाली 1. 1 इंटू AB इज AB. मी आय डॉट आयचा कॉन्सेप्ट नाही घेते, तोच वेक्टर त्याला नाही घेते, मी एक वेक्टर दुसऱ्या वेक्टरला घेते. हा, मी इथे जर म्हटलं असतं ए डॉट ए जर म्हटलं असतं तर मे बी इन दॅट कंडिशन त्याची व्हॅल्यू काय आली असती, माझी 0 आली असती. 0 येणारच नाही, सॉरी. आय डॉट आय, जे डॉट जे, के डॉट के ची व्हॅल्यू जर 1 येत असेल तर इन दैट कंडीशन ए डॉट ए या बी डॉट बी की वैल्यू भी 0 नहीं आएगी, वो बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगी या फिर ए स्क्वायर के, अगर ए इज इक्वल्स टू ए लेते हैं हम तो, या ए इज इक्वल्स टू बी, ऐसी कंडीशन जो हम आगे लेने वाले हैं. लेकिन इन दैट कंडीशन थीटाची व्हॅल्यू 0 म्हणतोय, कॉस थीटाची व्हॅल्यू 0 नाही म्हणत आहे आपण. कॉस थीटा त्यातला 0 आहे, तो कॉस 0 ची व्हॅल्यू किती होते 1. 1 इंटू ए बी इज ए बी. थीटा किती आहे इथे, इथे थीटा किती आहे 90, कॉस 90 ची व्हॅल्यू किती होते 0. 0 इंटू ए बी इज 0, असं 0. त्यात आपण म्हटलं की जर दोन डिफरंट वेक्टर आहे, एक एक्स ऍक्सिस वर आहे आणि एक वाय ऍक्सिस वर आहे, तो इन दॅट कंडिशन आय डॉट जे याची व्हॅल्यू, याचं जर मॅग्नेट्यूड काढतो म्हटलं तर 1 1, आयचं मॅग्नेट्यूड, युनिट वेक्टरचं मॅग्नेट्यूड 1 असते, तुम्हाला माहितीये. जेचं पण मॅग्नेट्यूड 1 येते. आणि कॉस 90 तुम्ही एक एक्स ऍक्सिस वर म्हटलाय आणि एक वाय ऍक्सिस वर म्हटलेला आहे, म्हणजे एकाचा कॉम्पोनंट युनिट वेक्टर आय आहे आणि दुसऱ्याचा युनिट वेक्टर किती आहे जे. कॉस 90 आणि कॉस 90 ची व्हॅल्यू काय असते 0. 0 इंटू दिस टर्म इज 0. जर आय डॉट जे ची व्हॅल्यू जर 0 होत असेल तर जे डॉट के ची आणि के डॉट आय ची पण व्हॅल्यू काय होते 0, कारण तिन्ही ऍक्सिस एकमेकाला कशा असतात, परपेंडिक्युलर असतात. एक्स, वाय आणि झेड. झेड अशी असते ऍक्च्युली इनसाइड मध्ये, तर ती आपण इनसाइड मध्ये दाखवू शकत नाही म्हणून आपण अशी आउटवर्ड मध्ये काढतो, तिला अशी दाखवतो आपण. ऍक्च्युली ही अशीच असते इनसाइड मध्ये, म्हणजे हे असे तीन पेन, ही वाय ऍक्सिस, ही एक्स ऍक्सिस आणि ही तुमची झेड ऍक्सिस, असा पार्ट असतो. या टाइप मध्ये असतात आणि ह्या तिन्ही ऍक्सिस एकमेकाला कशा असतात, परपेंडिक्युलर असतात. तर इन दॅट कंडिशन जर मी तीन ऍक्सिसचे जर युनिट वेक्टर घेतले तर आय डॉट जे किंवा जे डॉट के किंवा के डॉट आय, तर या कंडिशन मध्ये यांचा जो डॉट प्रोडक्ट मिळेल तो किती मिळेल तुम्हाला, दॅट इज 0. एनी प्रॉब्लेम, एनी प्रॉब्लेम. हा, चला. सपोज आपण आता हे दोन वेक्टर पॅरलल घेतले, दोन वेक्टर परपेंडिक्युलर घेतले, दोन वेक्टर अँटी पॅरलल घेतले. अँटी पॅरलल घेतलं तर मॅग्नेट्यूड मायनस मध्ये येते, पॅरलल घेतलं तर मॅग्नेट्यूड प्लस मध्ये येते, आणि दोन्ही जर तुम्ही एकमेकाला परपेंडिक्युलर घेतलं तर इन दॅट कंडिशन त्याचं मॅग्नेट्यूड काय येतं तर 0 येतं. ठीक आहे. सपोज दोन वेक्टर जर इक्वल असेल एकमेकाला, नेक्स्ट प्रॉपर्टी याची, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक याची, नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे की इफ तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले आहेत हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक दिलेले आहेत, एका खाली एक बरोबर पॉइंट वाईज दिलेले आहेत. नाही तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतला असेल तर त्याच्यातून तुम्हाला मिळून जाते आरामात. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आहे जे काय असेल चालू, आपली चौथी वगैरे काय आहे तर, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी असं जर असेल, दोन्ही वेक्टर एकमेकाला कसे असतील, इक्वल असेल, तो इन दॅट कंडिशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा. ठीक है. तो यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल बोले हैं, दो वेक्टर कैसे बोले हैं, इक्वल. तो मैं ए की जगह ए लिख सकती हूँ और बी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ. यानी हम कहीं पे भी कुछ भी, यानी ए डॉट ए कॉस 0, और दोनों इक्वल बोले हैं तो एंगल कितना होगा 0, यानी दोनों एक दूसरे को पैरेलल हुए. अगर पैरेलल हुए तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड a डॉट a इज a स्क्वायर. तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे को इक्वल है तो a डॉट b की वैल्यू एक तो a स्क्वायर मिलेगी या फिर उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दैट इज b स्क्वायर. उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, b स्क्वायर. कब, जब दो वेक्टर एक दूसरे को कैसे है, इक्वल है, तो इन दैट कंडीशन उनमें का एंगल कितना हो जाएगा 0. तो cos 0 की वैल्यू 1, हम b के जगह a पुट कर सकते हैं तो a इंटू ए इज a स्क्वायर. तो या फिर मैं a के जगह अगर b पुट करूं तो b इंटू बी इज b स्क्वायर. तो अगर दो वेक्टर इक्वल है तो a डॉट b ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपको एक तो a स्क्वायर मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको b स्क्वायर मिलेगा. अब इसमें बोलो मुझे, क्योंकि एक लास्ट बचा है जो बहुत बड़ा है जो मैं कल लूंगी, लेकिन आज का ये टॉपिक देखो, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, स्टॉप करूंगी. इसमें देखो
किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमने क्या लिया है और टाइम कितना